भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्डिंग में आग लगने की खबर आ रही है। श्रीराम फॉर्च्यून इंश्योरेंस के दफ्तर में यह आग लगी है। दफ्तर के कर्मचारी छत पर फंसे हुए बताया जा रहा है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर जारी है। एमपी नगर जोन 2 में फॉर्च्यून इंश्योरेंस और फंड का ये दफ्तर है, जहां पर आग लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। फॉर्च्यून इंश्योरेंस के दफ्तर में आग लगी है। ये वो बिल्डिंग जहां पर आग लगी है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से धुआं भी निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन छत पर बहुत से कर्मचारी फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिश भी यहां पर लगातार जारी है। बता दें कि एमपी नगर जोन 2 में फॉर्च्यून इंश्योरेंस और फंड का दफ्तर है, जहां पर यह आग लगी है। ये उस बिल्डिंग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए रचना, तो श्रीराम फॉर्च्यून और जो म्यूचुअल फंड है उसका ये पूरा दफ्तर है। यहाँ पर 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर दूसरे माले पर आग लगी है और उसके बाद में सीढ़ियां और लिफ्ट इस जो बिल्डिंग की है वो आग के कारण पूरी तरीके से अवरुद्ध है। तकरीबन 9 से 10 कर्मचारी हैं जो कि बिल्डिंग की छत पर फंसे हुए हैं। हालांकि आग पर फिलहाल काबू जो है लगभग पा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य पुलिस और जो दमकल के कर्मचारी है उनके द्वारा लगातार यहाँ पर जारी है। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए थे कि किस कारण से आग लगी थी, पर लेकिन ये जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक दूसरे माले पर सीढ़ियों के पास में आग का एक गुबार देखा गया था, जिसके बाद में धीरे धीरे आग ने दफ्तर के 2 मालों को अपने चपेट में ले दिया था। और यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी, तकरीबन 9 से 10 कर्मचारी अंदर मौजूद थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल बच गया था। उसके बाद में आग के बिल्डिंग के शीशे तोड़ने के बाद में आग पर काबू जो है वो दमकल के कर्मचारियों ने पाया है। मौके पर पुलिस बल भी तत्काल यहाँ पर पहुंचा था और पुलिस की मुस्तैदी भी यहाँ पर कम से कम देखने को मिली है कि समय पर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद में रास्ते को अवरुद्ध करने के साथ में लोगों को ये हिदायत दी गई कि वो इस बिल्डिंग से दूरी बनाकर रखें। और जो बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे हुए थे उनको भी ये समझाइश दी गई थी कि दमकल के कर्मचारी पहुंच चुके हैं, पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा चिंता करने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद में अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि सभी जो लोग हैं उनको नीचे उतार लिया गया है। जो 10 लोग फंसे होने की जो बात की जा रही थी, ये लोग नीचे आ चुके हैं सभी। और जो बात अभी तक निकल कर आई है कि आग के कारणों का पता लगाया जाएगा। आग पर काबू पाने की कोशिश हालांकि अभी भी की जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर से धुआं अभी भी निकल रहा है। पर जो लोग छत पर फंसे हुए थे, सीढ़ियों के माध्यम से दमकल के कर्मचारी और पुलिस के कर्मियों ने उनको नीचे उतारा है। भीषण रूप ये आग लेती उससे पहले समय रहते रेस्क्यू जो है पुलिस और दमकल के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जी, तो दर्शकों को अपडेट भी हम बता दें, हमारे सहयोगी से जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जब बिल्डिंग में आग लगी थी। आग बुझाने का कार्य जारी था और उस वक्त छत पर कुछ कर्मचारी फंसे हुए थे, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त का जो अपडेट है, जो हमारे सहयोगी ने हमें दिया है, कि सभी कर्मचारियों को नीचे उतार लिया गया है और आग पर भी पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। सुधीर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ये ऑफिस था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कागजों में काफी सारी जो नुकसान की बात होगी वो होगी। कर्मचारी की जिस तरह से आप अपडेट दे रहे हैं कि कर्मचारियों को तो बचा लिया गया है, लेकिन किसी तरह की और हानि की आशंका? देखिए, निश्चित तौर पर जब राहत और बचाव कार्य पूरा होगा उसके बाद में जो नुकसान है उसका आकलन यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आखिर नुकसान कितना हुआ और कितने जरूरी दस्तावेज जो है वो इस पूरे आगजनी का शिकार के कारण जले हैं। अगर बात करें तो अकेला इंश्योरेंस का यह दफ्तर नहीं था। श्रीराम फॉर्च्यून के नाम से पूरा दफ्तर 2 माले पर संचालित हुआ करता था, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड से लेकर श्रीराम फाइनेंस और जो दूसरी जो आर्थिक गतिविधियां है श्रीराम कंपनी से जुड़ी हुई, उनका मुख्यालय या उनका एक ऑफिस इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बेस ऑफिस था उसके माध्यम से कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर बैठकर काम किया करते थे। निश्चित तौर पर जो सवाल रचना आपने किया है कि कई दस्तावेज इसमें जले होंगे, जाहिर सी बात है कि इतना धुआं और इतनी बड़ी अगर आग लगी है तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें जले होंगे। हालांकि ये किस तरीके के दस्तावेज है और कितना नुकसान इस आग के कारण हुआ है, ये बात कहीं ना कहीं जब नुकसान का आकलन किया जाएगा, राहत और बचाव का पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। पर लेकिन राहत की बात, सबसे बड़ी राहत की बात कि 9 से 10 जो कर्मचारी बिल्डिंग की छत पर फंसे हुए थे, जो एक बड़ी बात कही जा रही थी कि धुएं और आग के कारण कहीं ना कहीं जिनकी जान संकट में थी, अब वो सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी 9-10 जो कर्मचारी बताए जा रहे थे संख्या, सभी 10 कर्मचारी नीचे आ चुके हैं। दमकल के कर्मचारियों की मदद से उनको बाहर लाया गया है। हालांकि घबराहट जो है इन कर्मचारियों में बिल्कुल साफ देखी जा सकती है और एक बड़ी राहत कम से कम पुलिस के लिए, दमकल के कर्मचारियों के लिए, कम से कम जान का नुकसान इस पूरे आगजनी में नहीं हुआ है। माल के नुकसान का आकलन किया जाएगा जब राहत और बचाव कार्य पूरा होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।